नाथ नारायण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री तुलसी माता की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। द्वारा भगवान की कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जो अवसर है ना, हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको ये बात समझ में आ जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सुख उनको प्राप्त हो जाए, जीवन का सबसे बड़ा सुख उनको मिल जाए। जो वस्तु आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, जो वस्तु आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसका मूल्य बहुत ही कम समझ में आता है। और जो वस्तु जितनी ज्यादा मूल्यवान होती है, उसकी वस्तु हमें ज्यादा समझ में आती है। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से हूँ। श्री राम जन्मभूमि के साथ ही हमारा घर है, पीतमपुरा में निवास स्थान है। आपके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप कोई वस्तु जितनी ज्यादा मूल्यवान होती उसको आप उतना सहेज के रखते हैं, और वही जितना आपको निःशुल्क मिलता है उस वस्तु के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। और मैं कहना चाहूंगा, अगर संसार में सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है, अगर संसार में सबसे मूल्यवान कोई कीमत है, अगर संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है, तो वो सत्संग है। हमारे जो बच्चे हैं 15 साल से लेकर के 25 साल तक के, 35 साल तक के बच्चे, 40 साल, अधिकतर कथाओं में उन लोगों को कमी रहता है। वो संसार की वस्तुओं में तो ध्यान देते हैं, पर भगवान की कथा में उनका ध्यान कम होता है। आज मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे आए हुए हैं। मैं अपनी बेटी को देख रहा था, इसका मन कथा में नहीं था, कहीं और था। कारण क्या है? क्योंकि इसको इस चीज का मूल्य नहीं पता है, और जिस दिन इसका मूल्य पता चल जाएगा उस दिन ये जो है उस चीज को सहेज के रखेंगे। तो मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इसका मूल्य हमें बहुत ज्यादा समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वैष्णवी इधर भी थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में सुख और दुख किसके द्वारा है? जीवन के जितने प्रकार के कष्ट हैं, जितने प्रकार की परेशानियां हैं, जितने प्रकार की तकलीफें हैं, जितने प्रकार की आपदाएं हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन में सत्संग ना होने की वजह से है। और जितने प्रकार के सुख हैं, जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं,
जितने प्रकार की जो है भगवान की कृपा है, जितने प्रकार के धन हैं, एक क्योंकि अयोध्या धाम से हूं तो मेरे मुख से बार बार रामायण की चौपाई ही आती है। कहते हैं कि यहाँ इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। पर वो वस्तुएं किसको प्राप्त होती है? एक से एक सुंदर मकान है, एक से एक सुंदर गाड़ियां हैं, एक से एक सुंदर से सुंदर साधन है, एक से एक वस्तुएं उपलब्ध है। पर वो वस्तु किसको प्राप्त होती है? जो मेहनती होता है, जो कर्मशील होता है, जो मेहनत में प्रभु में विश्वास करता है, उसी को वो वस्तु पर मिलती है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी प्रकार की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में इस संसार में है, पर वो किसको मिलती है? जो सत्संगी होता है। इसका अर्थ ये नहीं है हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम दुखी हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी है तो हम सुखी हो। वास्तविकता में तो ये है कि प्रभु ने हमको जो भी दिया है, जिस भी घर में जन्म दिया है, जो भी कार्य दिया है, जो भी बिजनेस दिया है, जो भी नौकरी दी है, जो भी परिवार दिया है, जो भी जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव दिए हैं, क्या हम उससे प्रसन्न हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जी कहते हैं आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसीलिए वो भगवान से शिकायत करता है कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है। पर जो प्रभु ने उसको दिया है उसका वो आनंद नहीं ले पाता है। मैंने पहली क्लास में एक पाठ पढ़ा था, एक कुत्ता होता, उसको एक रोटी मिलती है, वो जो है पुलिया से जाता है, तो अचानक पुलिया से जब जाता है, हेलो हेलो, तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है पानी में, और जब वो परछाई दिखाई देती है तब वो सोचता है इसकी भी रोटी मैं छीन लूं तो मेरे पास में 2 रोटी हो जाएगी, तो मैं आनंद से जो है 2 रोटी खाऊंगा। पर उसको ये नहीं पता होता कि ये परछाई है। तो जैसे ही वो जो है भौंकता है, उसकी वो रोटी भी पानी में चली जाती है। फिर बाद में ना वो रोटी होती है ना वो कुत्ता होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है, हम उसका मूल्य कभी नहीं समझ पाते। हम शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। इन्हीं शिकायतों में हमारा जीवन दुखमय जीवन हो जाता है। और इन दुखों से पार जाने का उपाय क्या है? इन दुखों से निवारण का उपाय क्या है? सत्संग, अर्थात भगवान की कथा। अगर मैं राष्ट्रपति बनूं भारत का प्रधानमंत्री मैं बनूं, तो सबके जीवन में सप्ताह में एक बार सत्संग तो अनिवार्य करवा दूं। ऐसा कानून बना दूं कि सप्ताह में एक बार सबको सत्संग सुनना पड़ेगा। और खास करके मेरा जो टारगेट रहेगा 12-13 साल से लेकर के 30 साल तक के लोगों को। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में देश की भागदौड़ उनके पास होगी। आने वाले समय में परिवार के स्वामित्व का अधिकार उनके पास होगा। आने वाले समय में भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत का उत्थान, भारत की महिमा उनके हाथ में होगी। तो अगर जब भारत की संस्कृति एक योग्य व्यक्ति के पास होगी, एक योग्य जो है सुसंस्कारित भारतीय संस्कृति को मानने वाले के पास होगी, तो हमारा भारत, हमारा विश्व फिर से राजगुरु बन जाएगा। फिर से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? कि सत्संग बहुत ही आवश्यक है।
मैं तो कहता हूं बहुत ही आवश्यक है सत्संग। और इस सत्संग का उन बच्चों के लिए शुल्क भी होना चाहिए, निःशुल्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो शुल्क देंगे तब उनको उसका मूल्य मालूम होगा। जब ये होगा कि भाई मंदिर में कथा हो रही है, माँ जी गई है, मेरी बहन गई है, मेरे बाबूजी गए हैं, पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री में हो रही है, उसका कोई मोल नहीं है। तो जिस तरीके से एक टीचर की तनख्वाह होती है और जितने भी प्रकार के शिक्षक सबको जो है एक उचित मानदेय होता है, उसी तरीके से एक कथावाचक के लिए, एक सत्संगी के लिए जो समाज का मार्गदर्शन करता है, जो समाज को राह दिखाता है, जो समाज को जीने की राह दिखाता है, जो भारत का उत्थान करता है, जो भारत की संस्कृति के गौरव को बढ़ाता है, जो भारत की महिमा को बताता है, जो लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करता है, जो लोगों को संत के प्रति, गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, परिवार में प्रेम कैसे हो, परिवार में एकता कैसे हो, हमारे समाज में एकता कैसे हो, हमारा उत्थान कैसे हो, हम जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त करें, हम जीवन में कैसे आगे बढ़े, अगर इसके बारे में कोई बतलाता है तो उसका भी उचित मानदेय हो। और अगर आप उसका जो है सहयोग राशि दिए रहेंगे, आप उसका मूल्य समझेंगे। तो इसीलिए जीवन में सुख और दुख का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, सत्संग। अभी आप 5-10 मिनट जब से 5 बजे से कथा हो रही है, और अभी जब से मैंने कथा प्रारंभ की है, गुरुजी ने कहा आप भी बोले 5 मिनट, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और यही एक ब्राह्मण में, यही एक गुरु में, यही एक संत में भी यही बात होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा संत, जब हमारा ब्राह्मण, जब हमारा विद्वान का समुदाय एकत्रित होगा, एक साथ होगा, तो भारत को विश्व गुरु अवश्य बना देगा वो। तो इसी 10 मिनट के अंदर जब तक मैं कथा कह रहा हूं और जब तक आप कथा सुन रहे हैं, क्या आपके मन में सुख है कि दुख है? मुझे लगता है आप सबके मन में सुख है। तो ये सुख कैसे होगा? और मेरे मन में भी सुख है, लेकिन जब मैं इस गद्दी से उठूंगा और आप जब इस सत्संग से उठेंगे, अपने घर जाएंगे, भोजन बनाएंगे, जलपान करेंगे, तो शायद इतना सुख हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी अपने आप को कहता हूं, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं, संकल्प करके कहता हूं, जब तक इस आसन पर मैं हूं, मेरे मन में परम आनंद की अनुभूति हो रही है, परम ऐश्वर्य की अनुभूति हो रही है, परम उत्साह की अभिभूति हो रही है। और मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही इस आसन से उठूंगा, फिर से प्रपंचों की दुनिया में चला जाऊंगा, और आप भी जैसे ही इस आसन से उठेंगे, फिर भी प्रपंचों की दुनिया में। अर्थात ये संसार का कार्य प्रपंच नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम उसमें जो है डूब जाते हैं, हम उसमें जो है आसक्ति में लीन हो जाते हैं, इसी वजह से हमें दुख मिलता है। तो इसीलिए सुख और दुख का सिर्फ एक ही कारण है, हमारे जीवन में अगर सत्संग है, कथा है, भगवान की कृपा है, संत की महिमा है, गौ माता का आशीर्वाद है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, जमुना मैया का आशीर्वाद है, श्री राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों की भक्ति है, संतों की भक्ति है, बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे जीवन में सुख ही सुख है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो दुखी है। ये आप प्रैक्टिकल भी देखना, इसको आप प्रैक्टिकल भी देखना, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कैसा है। सत्संग का अर्थ ये नहीं है, मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बेटा इधर भी थोड़ा कर दो। देखिए, सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन के कोई कष्ट है या मेरे जीवन के कोई कष्ट है, उनको मैं दूर कर दूंगा या मेरा दूर हो जाएगा। सत्संग का अर्थ ये है
जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, जिंदगी के उतार चढ़ावों को, जिंदगी के सुख दुख के भंवरों को कैसे हम उससे पार पा जा सकते हैं, कैसे हम उससे जीत सकते हैं, ये हमें सत्संग सिखाता है। आप भगवान शंकर जी को देखिए, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं भोले बाबा। मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? देखिए पीछे अपने प्रभु श्री राम जी का दर्शन कीजिए। प्रभु श्री राम जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मैया शेरावाली को देखिए, मैया शेरावाली कैसे मुस्कुरा रही है। राधा कृष्ण जी को देखिए, राधा कृष्ण जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्या इनके चेहरे पर आपको उदासी दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या इनके जीवन में कष्ट नहीं आया, या इनके जीवन में कोई सुख दुख नहीं आया? हमसे करोड़ों गुना ज्यादा इनके जीवन में दुख आया है, फिर भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। मैया सीता जी को, प्रभु श्री लक्ष्मण जी को, राधा किशन जी को कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे ही इनके जीवन में भी बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े बड़ी घटनाएं हुई, पर उन घटनाओं से इन्होंने अपने आप को कभी भी आत्मसात नहीं किया। उनको एक प्रभु का प्रसाद समझा, एक कर्म का सिद्धांत समझा। अब इनके जीवन में क्या था जो हमारे जीवन में नहीं है? इनके जीवन में सत्संग था। इनके जीवन में भगवान की कथा स्वयं थी। प्रभु श्री राम जी स्वयं प्रतिदिन संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते थे। श्री राधा कृष्ण जी के भी जीवन में सत्संग था। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में सत्संग होगा, और सत्संग कैसा? सत्संग ऐसा हो जो जिसमें प्रेम का भाव हो, निर्मलता का भाव हो, विश्वास का भाव हो, और जो है आदर का भाव हो, वो सत्संग है। क्योंकि सत्संग में काल नेमी का रूप कभी प्रतिदिन नहीं चल पाएगा। जैसे आप मन से होगे वही रूप आपका चलेगा। तो सत्संग में भाव पवित्र होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे। कथा में बैठे, अगर आपका कथा में मन नहीं लग रहा है, हो सकता मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका कथा में मन लग रहा या नहीं लग रहा है, ये आपके ऊपर है। तो आप जैसी भावना रखोगे, जैसा विश्वास रखोगे, जैसा प्रेम रखोगे, जैसे प्रेम व्यवहार रखोगे, वही आपकी कामना पूरी होगी। तो इसीलिए जब भी सत्संग में जाओ, जब भी कथा में जाओ, या मुझे भी जब भी कथा में बैठने का मौका मिले, तो प्रयास करो, दुनियादारी में तो दिमाग खूब दौड़ाओ, मना नहीं करता हूं, पर भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान के व्रत में, भगवान की सेवा में, भगवान के सत्संग में अपने आप को कैसा बनाओ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रभु श्री राम जी का वचन है। निर्मल मन बनाओ, मन में ना कपट हो, ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना राग हो, ना क्रोध हो, मन में निर्मलता का भाव रहे। और भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होती है, भगवान की शक्ति उसी को प्राप्त होती है, भगवान की कृपा उसी को प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो निर्मल होता है, जिसका मन स्वच्छ होता है,
जिसके मन में दूसरों के प्रति, अपने ब्लॉक के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने भारतवर्ष के प्रति जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम हो, दूसरों के लिए आदर हो, दूसरों के लिए सत्कार हो, दूसरों के लिए सेवा की भावना हो, उसी को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान कण कण में विराजमान है, हर जगह भगवान विराजमान है। भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान का प्रेम हर जगह विराजमान हो रहा है। इसीलिए मेरे द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा अगर आपकी सेवा होती है तो यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। और आपके द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा अगर भगवान की सेवा की जाती है, या ब्राह्मण की सेवा, आपके ब्लॉक की सेवा, पड़ोसी की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, देश की सेवा, भारतवर्ष की सेवा, वही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है, आत्मा सो परमात्मा। मेरे वचन के द्वारा अगर आपकी सेवा हो जाती है, मेरी करुणा के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मैं भगवान की अनुपम भक्ति कर रहा हूं। और आपके द्वारा भी। इसीलिए सब में परब्रह्म परमात्मा का भाव रखो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये सारा संसार ही कृष्णमय है। तो इसीलिए भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों के मध्य में थोड़े से सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ अगर ज्यादा समय लिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं कथावाचक हूँ तो कथा में ही आनंद आता है, कथा ही करने में। और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने हमें जो है बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सियापति रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी माता की